तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। हम निकल चुके हैं अभी। थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मेट्रो स्टेशन की दूरी है 5 मिनट। ठीक है, वहां से फिर हम जाएंगे JLN स्टेडियम है, वहां जाएंगे और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। फिलहाल हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। फिर मेट्रो स्टेशन जाके आपको दिखाएंगे मेट्रो स्टेशन। तो फाइनली दोस्तों हमारी मेट्रो आ चुकी है और ये आप देख सकते हो दिल्ली मेट्रो का नज़ारा। और अब हम मेट्रो के अंदर एंट्री करेंगे, तो चलो हमारे साथ आओ। ये हम ये हमने करी एंट्री। ओपन द डोर, यस, कम इनसाइड। और अभी आप देख सकते हो दोपहर का टाइम है और पब्लिक नहीं है। अदरवाइज इतना रश रहता है ना मॉर्निंग में और इवनिंग में, अभी बिल्कुल रश नहीं है। दोस्तों बैठ गए मेट्रो, कब से आ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। अब जा रहे हैं यहाँ से वायलेट लाइन करने के लिए। इंतजार करें हमारा हमारे टॉप तक पहुंचने का सफर। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है और हमारी मेट्रो आ गई है। फाइनली हमारी एग्जिट हो चुकी है, तो हम बैठ चुके हैं ऑटो में। अब निकलते हैं अपनी हमारी टॉम की सीट इतनी गर्म है, लग रहा है कि बहुत गर्म है दोस्तों। दो बिजलों का जा रहे हैं हुमायूं टॉम। दोनों भाई दोनों तबाही, क्या बोलते हैं पब्लिक। तो फाइनली दोस्तों तो हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब और ये है इसकी एंट्रेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक है, बट गर्मी की वजह से पब्लिक थोड़ी कम है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये ऑफलाइन है, साइड में ही आपको QR कोड मिल जाएगा। QR कोड से आप ऑनलाइन टिकट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बंदे ऑनलाइन करवा लेते हैं। और यहाँ से अब हम टिकट लेके फिर हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ हुमायूं टॉम्ब। यहाँ से हम करने वाले हैं एंट्री।
और ये रहा हमारा पहला नज़ारा। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ गार्डन की कोई कमी नहीं है, यहाँ इतने गार्डन बने हुए हैं। ठीक है, 32 गार्डन है पूरे हुमायूं टॉम्ब में, और इसका पूरा इतिहास हम बताएंगे, ब्लॉग में बने रहना आप। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो दीवार है, ये दीवार जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा तोड़वाया गया था, क्योंकि यहाँ बहादुर शाह जफ़र आके छुपे हुए थे, उनको पकड़ने के लिए दीवार तोड़वाया गया था। और ये आसपास में आप ओनली गार्डन ही गार्डन देखोगे, क्योंकि उनका मानना ये था मुग़लों का कि गार्डन ही दूसरा स्वर्ग है या दूसरी जन्नत है, ये उनका मानना था। ठीक है, वो गार्डन को ही जन्नत मानते थे। और यहाँ से अब ये जो है ये आप देख रहे हो, ये हू हालिमा गेट है। ये हू हालिमा कौन था? तो ये माली था जो कि इन गार्डन्स की देखरेख करता था। ठीक है, और ये देखो आप पूरी हरियाली हरियाली है। ठीक है, और ये रहा, ये सामने जो है ये मेन गेट है ये हुमायूं टॉम्ब का। और ये आप बगल में आप ये देख सकते हो, ये है अरब सराय, अरब से जो लोग आए थे, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल ये हम चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एंट्रेंस, ये है हुमायूं टॉम्ब का मेन गेट। ये पूरा एकदम जैसे ताजमहल है ना, डिट्टो वैसा ही बना हुआ है। असल में ताजमहल इसकी ही कॉपी है। ठीक है, और ये इस बात का प्रमाण देता है कि ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये डिट्टो वैसा ही है जैसा ताजमहल के एंट्रेंस में दिखता है हमें। ठीक है, असल में कहते हैं ताजमहल और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ का अंतर है, एक है कलर और एक है पिलर। ठीक है, ताजमहल सफ़ेद कलर का है और ताजमहल में 4 पिलर है। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये इसमें जो ये नीचे की तरफ है ना, ये 64 कब्र है, ग्रेव 64 ग्रेव बना रखे हैं। ये इनके दामाद और के हैं, मतलब इनका ये पूरा परिवार ही था ये इसमें। ठीक है, ये एक ग्रेव यार्ड ही है पूरा हुमायूं टॉम्ब। ये जो आप वाटर देख रहे हो, ये पूरा हुमायूं टॉम्ब इसी से सराउंडेड है। ये इसलिए क्योंकि ये पूरा लाइमस्टोन से बना हुआ है, चूना पत्थर से, तो उसे मॉइस्चर की ज़रूरत होती है चूना पत्थर को। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा वाटर से सराउंडेड है। और बाकी ये आप देख सकते हो, ये जो जीना देख रहे हो ये असल में 75 डिग्री पे है। असल में ये उतरने के लिए जीना बनाया गया था। ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, असल में चढ़ने के लिए दूसरी सीढ़ी है। ठीक है, ये उतरने वाली सीढ़ी थी। और ये रहा वो नज़ारा, वो देखो ये क्या बना रखा है। ये ओनली ग्रेवयार्ड ही ग्रेवयार्ड यहाँ दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रेवयार्ड है, पोजीशंस के हिसाब से उनको, छोटा बड़ा साइज़ के हिसाब से उनकी क्या पोजीशन थी, क्या रैंकिंग थी, वो उस हिसाब से दे रखा है। और यहाँ आप देखो, ये रहा वो एंट्रेंस। ठीक है, और ये पूरा गार्डन ही गार्डन है। और ये जो आप देख रहे हो ये हुमायूं का कब्र है। और यहाँ पे ये पूरा जो ये स्टाइल है ना, ये पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है, डबल डोम स्ट्रक्चर। भारत में पहला ऐसा डबल डोम स्ट्रक्चर बनाया ये हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, ये सारे पर्शियन आर्किटेक्चर का है। ये इंडिया में उस टाइम पे इंडियन आर्किटेक्चर नहीं बना पाते थे इस तरीके के डिज़ाइन, तो ये सब पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये सब गोल्ड के होते थे। ये हुमायूं ग्रेव जो है ये अंदर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक साइड औरंगजेब के लिए है और दूसरी साइड है वो हुमायूं के लिए। तो एक साइड औरंगजेब ने अपने हिसाब से जो उनके कार्यकाल में जिनकी डेथ होती थी उनके लिए स्पेस दे रखा है, और अदर साइड है वो हुमायूं टॉम्ब के लिए है। तो ये दोनों इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये उनकी वाइफ का ग्रेव है। और इस ग्रेव में ये है 2 वाइफ थी, दोनों को स्पेस दे रखा है। और इसका जो सेंटर है ना, ये डोम का जो सेंटर होता है बिल्कुल नीचे, वो हमेशा उसे दिया जाता है जिसकी डेथ पहले होती है। ठीक है, तो इसमें उसकी 2 पत्नियां थी, तो उनका ग्रेव दे रखा है। फिर आप ये एक देख सकते हो, ये बिल्कुल लाइक अ मिरर है। ठीक है, इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद भी इंसान नहीं मरता। ठीक है, तो ये वहाँ माना जाता है। ये हुमायूं के 3 बेटे थे, ये उनकी कब्र दे रखी है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो डिज़ाइन आपको ऊपर सबका एज इट इज़ ही मिलेगा। और ये आपको दिखेंगी, ये भी कब्र है।
ठीक है। तो ये पूरा ग्रेवयार्ड ही है, ये उसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये इतना खूबसूरत बना रखा है, इतना खूबसूरत है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी कोई ग्रेवयार्ड बनेगा कि जिसे देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आएंगे। यहाँ पे कहाँ से फॉरेनर नहीं आते, दुनिया के हर एक कोने से फॉरेनर आते हैं यहाँ पे देखने, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर, ग्रेवयार्ड का अलग अलग स्ट्रक्चर होता था। और ये आप देख सकते हो, ये खूबसूरत नज़ारा, ये है स्ट्रक्चर, ये है डिज़ाइन, ठीक है। ये सारा भारत के बाहर का है, ठीक है। ओनली पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है, पर्शियन आर्किटेक्चर ने। इतना खूबसूरत, इतना लाजवाब, जिसे देख के यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कई सालों की मेहनत है। और ये सिर्फ एक लोग की मेहनत नहीं, 8000 लोगों ने इसमें काम किया है, जो कि अरब से मंगवाए गए थे। और उनको रहना, खाना पीना सब कुछ यहीं पे दिया जाता था। और ये जो आप पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, ये तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चूना पत्थर का बनाया होता था ये, तो उससे मॉइस्चर मिलता है ताकि चूना पत्थर एकदम मजबूती से रहे। और ये है वो अरब सराय जिसके हम जिक्र कर रहे थे। 8000 लोग जो अरब से आए थे, ये उनके रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। अरब मतलब जो अरब से लोग आए थे, और सराय का मतलब होता है गेस्ट, तो ये उनके लिए गेस्ट हाउस की तरह था। ये सारे जो छोटे कमरे देख रहे हो, ये ऑफिसर्स के लिए बनाए होते थे। और ये जो देख रहे हो आप, ये होता था वहाँ पे एक मस्जिद, ठीक है। इनके लिए ही मस्जिद भी बनाई गई थी यहाँ पे, इनके लिए सारी व्यवस्था थी यहाँ पे। उसके पीछे का कारण ये था कि ये नहीं चाहते थे कि किसी भी काम के लिए ये जो वर्कर है ये बाहर जाए, क्योंकि दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी होती थी। और यहाँ जो ये आप 2 देख रहे हो डोम, ये एक जो है उनके बार्बर की है और एक उनकी वाइफ की है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए इन्होंने बना रखा है क्योंकि इनका नाई पे बहुत ज़्यादा इन्हें विश्वास करना पड़ता था, क्योंकि हमेशा उनके हाथ में कुछ ऐसे हथियार होते थे और उन्हीं को परमिशन थी अपने हथियार के साथ महल में एंट्री करने की। तो इसीलिए उन्हें एक स्पेशल स्थान दे रखा है यहाँ पे किले में। और यहीं पे अब हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।